वेलकम स्टूडेंट्स। हाउ इज द जोश रे बाबा, हाउ इज द जोश। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए गुड न्यूज़ कि हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, द सेकंड चैप्टर मैट्रिसेज। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छा लगेगा और आप जब भी हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना प्लीज़ पेन कॉपी लेकर बैठे ताकि आप नोट्स बना सके, उसे याद कर सके। नहीं तो आप ऐसे ही आधे घंटे बैठेंगे तो आपका भी समय बर्बाद होगा, हमें भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, नहीं तो कोई भी अपडेट आपसे मिस हो सकता है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। क्या लगता है कितनों को हार्ड लगता है ये चैप्टर? आसान नहीं यहाँ सीखो जाना। चलिए मैट्रिसेस स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट चैप्टर इज, आई होप आप सबको दिख रहा होगा कैमरे। मैट्रिसेज। हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब हो सकती है बच्चे, क्योंकि मैं पेन दूर से धर रहा हूँ। तो मैट्रिसेज, एक्चुअली मैट्रिसेज होता क्या है, क्या होता है मैट्रिसेज? कोई पूछे कि व्हाट इज़ द मैट्रिक्स, यार कुछ मैट्रिक्स का डिफिनेशन बता। तो मैट्रिक्स एक्चुअली एक अरेंजमेंट है, एक तरीका है जिससे एलिमेंट्स को सजाया गया है। एलिमेंट मैं किसको बोल रहा हूँ? तो नंबर को। तो मैट्रिसेज, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर, और ये अरेंजमेंट किस तरह से होता है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ एक हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन के फॉर्म में अरेंजमेंट होगा। हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? तो रो बोलेंगे, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलने वाले हैं? कॉलम। ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या है? व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स क्या है? तो पहला पॉइंट कि ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ये क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। किस फॉर्म में? तो इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजेंटल लाइन। अब हॉरिजेंटल लाइन क्या होगा और वर्टिकल लाइन क्या होगा, इसको भी हम बताएंगे। हॉरिजेंटल एज वेल एज वर्टिकल। तो हम लोग हॉरिजेंटल लाइन को जो है एम से दिखाने वाले हैं, और जो वर्टिकल लाइन होगा एन से दिखाने वाले हैं। ठीक, तो ये चीज़ हो गया। अब हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे, रो। और रो ने मतलब ना, वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे? कॉलम। तो यहाँ से एक क्लियर कट दिख रहा है कि मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ हॉरिजेंट इन ऑफ किसका? नंबर का, ऑफ नंबर, और जिसको एलिमेंट बोल सकते हैं, एलिमेंट इन हॉरिजेंटल लाइन, जिसको हम लोग एम से डिनोट करने वाले हैं, रो बोलेंगे, और एन वर्टिकल, जिसको कॉलम बोलेंगे। ठीक है। तो अब मैट्रिक्स को किस तरह से दिखाएंगे? तो मैट्रिक्स या एरे में जो नंबर है वो इनक्लोज होगा इस फॉर्म में या इस फॉर्म में। तो ये दोनों फॉर्म किसका होगा? मैट्रिक्स का। ठीक। अब इसमें क्या होगा? एम एन नंबर कंस्टिट्यूट होगा। एम एन, जैसे अगर 4 रो है, सपोज अगर 4 रो है एंड 3 रो है, सॉरी 4 रो एंड 3 कॉलम, देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा? तो m इंटू एन, दैट इज 4 इंटू 3, 12 एलिमेंट। सॉरी दिखा नहीं आप लोग को। तो कह रहा हूँ क्या कि अगर 4 रो है और 3 कॉलम है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा? m इंटू एन, जिसको 4 इंटू 3 मतलब 12 हो जाएगा। ठीक। अब मैट्रिक्स को डिस्क्राइब कैसे करेंगे? हाउ टू डिस्क्राइब द मैट्रिक्स? तो मैट्रिक्स को हम लोग किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे कि एक नंबर जो होता है रो और कॉलम का, जिसमें एलिमेंट है, तो उसको क्या करेंगे? तो एन एलिमेंट अकरिंग इन द ith रो एंड jth कॉलम। ith रो, अब i और j से इंक्लूड करते हैं। अगर मान लो कोई, अगर जैसे कि अगर ये मैट्रिक्स था यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे, 1 पोजीशन, 1 तो पहले हम लोग i रो को डिनोट करेगा और j कॉलम को। ठीक है, i रो को और j कॉलम को।
अगर रो 1 है तो आई इक्वल टू 1 होगा। एम इंटू एन क्या है, एम एन क्या है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एम इंटू एन क्या है, एम एन तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक, तो अब देखिए क्या होगा कि कैसे किसी भी एलिमेंट के पोजीशन को अगर लोकेट करना होगा तो किस तरह से लोकेट करेंगे। तो आईएथ हम लोग बोलेंगे कि आईएथ और जेएथ एलिमेंट। ठीक, अगर किसी एलिमेंट को लोकेट करना है, सपोज दैट अगर ये मैट्रिक्स ए है तो ये मान लेते हैं 1 1, ये क्या हुआ, इधर हो गया रो और ये हो गया कॉलम। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 और 33। ठीक, ये हो गया। तो अगर ये रो 1 और ये कॉलम 1, तो ये एलिमेंट कहाँ पे आ रहा है, रो 1 है कॉलम 1 है। तो अगर पूछे कि A11 क्या है, तो ए मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, तो A11। सेकेंड रो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, A12। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग आई एस जे, तो इस मैट्रिक्स को अगर डिनोट करेंगे जनरलाइज वे में तो इसको लिखेंगे कैसे, मैट्रिक्स ए आई जे, ऑर्डर एम इंटू एन, मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। नाउ अगर एक एग्जांपल हम तुमको दें, आई होप समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना है वीडियो में। ठीक है, अगर ये मान लेते मैट्रिक्स है 1 2 3 -6 -8 -9, अगर हम पूछें कि फर्स्ट राइट द नंबर व्हाट इज A11 A23, क्या होगा, तो A11 ये का मतलब 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 ये रो और ये कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, तो देखो रे बाबा ये फर्स्ट रो है अपना और ये फर्स्ट कॉलम है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, तो 1। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये सेकेंड रो हो गया और ये थर्ड कॉलम, तो -9 A23 इक्वल टू -9। तो ये चीज़ हो गया। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रही होगी। और अगर हम आपसे बोलें सपोज डैट लेट एन एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कंस्ट्रक्ट एन मैट्रिक्स, हमें एक मैट्रिक्स बनाना है जब उसका जनरलाइज फॉर्म दिया है AI J इक्वल टू I + 2J, गुड। और वो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है 3 × 2 है, ये क्या है ऑर्डर। तो मतलब हमें एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर 3 × 2 है और जिसका जनरलाइज एलिमेंट AI J इक्वल टू I + 2J। अगर 3 × 2 मैट्रिक्स है तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, 3 × 2, 3 × 2 मतलब I कहाँ तक जाएगा, I जो होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा, J क्या होगा 1 होगा 2 होगा। तो हम लोग क्या क्या कम्बिनेशन ले सकते हैं, देखो A11 J बराबर भी I बराबर 1 और J बराबर भी 1, तो इसका वैल्यू पुट करो 1 + 2 × 1 कितना जाएगा 3। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया इस मैट्रिक्स का 3 A11। अब A12 का मतलब क्या होगा कि I फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो I बराबर 1 J बराबर 2, तो 1 + 2 × 2, तो कितना हो गया 5 हो गया। तो यहाँ एलिमेंट 5। अब देखो A13 मतलब I बराबर 1 और J बराबर 3, तो 2 × 3, तो ये कितना हो गया 7, तो 3 5 7, तो पहला रो निकल गया। अब देखो अगर अब J का वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे, अगर I बराबर क्या हो जाएगा 2 और J बराबर फिर से 1, सॉरी इट्स अ लिटिल मिस्टेक, 3 × 2 का मैट्रिक्स है ना, तो 3 5 7 ये यहीं तक होगा, हमने 1 3 ले लिया, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये 3 × 2 मतलब 3 रो होगा और 2 मैट्रिक्स होगा 2 कॉलम होगा, तो A21 कितना हो जाएगा, तो I बराबर 2
और जे बराबर 1, तो 2 + 2 × 1, तो 2 और ये हो गया कितना 5, सॉरी 4, तो ये हो गया 4। अब आ जाओ कितना होगा, तो i + 2j, अब a22, अब देखो a22 क्या हो जाएगा, ये वाला पोजीशन निकाल रहे हैं, i बराबर 2 और j बराबर क्या हो जाएगा 2 × 2, मतलब 2 × 4 और ये 6 + 2, तो ये 6, तो ये ऐसे करके मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगा पूरा। तो चलो ये क्वेश्चन ओवर हुआ। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बोरिंग नहीं फील होना चाहिए रे बाबा, जाओ घूम कर भी आओ, वीडियो पॉज करके देखना, बाद में घूम कर आओ, बोरिंग फील नहीं होना चाहिए। अपने को पढ़ना है, दिमाग में सब अंदर जाना चाहिए। तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पूरा क्वेश्चन कराऊंगा, अरे प्रीवियस ईयर भी करा डालूंगा मैं, टेंशन नहीं लेने का। चलो तो ये एक नेक्स्ट चीज़, एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगर मान ली कि एक मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट है, अगर मान लो कि ये सपोज करो ये मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर mn है, कुछ भी नहीं पता है हमको, लेकिन इतना पता है कि जो टोटल एलिमेंट है ना इसमें वो कितना है 12। दिस मैट्रिक्स कंटेन 12 एलिमेंट, 12 एलिमेंट कंटेन है। तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द पॉसिबल ऑर्डर। तो पॉसिबल ऑर्डर निकालना है। एक चीज़ मैं तुमको बता दूं, ये पहले ही बताया कि ये जो मैट्रिक्स है ना, ऑर्डर जो है mn, ये क्या डिनोट करेगा, mn प्रोडक्ट ऑफ m × n जो है डिनोट करेगा क्या, टोटल एलिमेंट या टोटल नंबर्स ऑफ व्हाट मैट्रिक्स। तो सोचो अगर हमारे पास कितना दिया 12 एलिमेंट, अगर 12 एलिमेंट है तो 12 किस किस का प्रोडक्ट हो सकता है। देखो एक तो 12 × 1, 6 × 2, 6 × 2 और फिर इसी का रिवर्स 2 × 6 और इसका रिवर्स 1 × 12, फिर क्या हो सकता है 3 × 4, 4 × 3। तो इतना चीज़, मतलब कितना मैट्रिक्स पॉसिबल है, क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल है। 12 × मतलब क्या, केवल कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा ये। 12 × 1 केवल रो होगा, कॉलम एक ही होगा। फिर 3 × 4 3 रो हो जाएगा, 4 कॉलम। तो इतने तरह का ऑर्डर का मैट्रिक्स पॉसिबल है अपने को। तो ये चीज़ यहाँ तक अगर क्लियर है तो चलो रे बाबा आगे बढ़ेंगे। चलो अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिक्स। नाउ इसको ख़त्म करो यहीं तक, वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिसेस। वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस कितनी तरह का, खाना तरह तरह का होता है ना, तो उसी तरह मैट्रिसेस भी होता है तरह तरह का, इसका भी वैल्यू है यार। तो चलो पहला जो देखेंगे हम लोग क्या है, फर्स्ट थिंग इज रो मैट्रिक्स। देखो रो मैट्रिक्स क्या होगा, व्हाट विल बी द रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होगा, एक लाइन लिखता हूँ, हैविंग ओनली वन रो, मतलब केवल एक रो हो, केवल एक रो हो। केवल एक रो का मतलब क्या बनेगा, कॉलम मत देखो, केवल रो। जैसे एग्जांपल दे दें 12 5, ये एक ही रो है। ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, क्या होगा, रो ऑर्डर, रो इंटू कॉलम, तो 1 × 2 हो जाएगा। अब देखो 2 - 6 √2, ये भी क्या है, एक रो मैट्रिक्स है। कोई रो तो है ही नहीं यार, ये फर्स्ट रो हो गया, फर्स्ट रो, इसके अलावा कोई रो है नहीं। डिफिनेशन में हमने लिखा है केवल एक रो होना चाहिए, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, रो तो एक ही है, कॉलम 1 2 3, तो 1 × 3 ऑर्डर हो गया इसका। चलो रे बाबा चलो 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 चलो
सब बच्चा लोग को समझ में आना चाहिए। दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। अब ये कॉलम मैट्रिक्स क्या होने वाला है, सिमिलर है रे, तो इतना तो तुक्का मार के कोई बताएगा कि अरे रो मैट्रिक्स ऐसा था तो कॉलम मैट्रिक्स भी ऐसा होगा। केवल एक कॉलम हो, कॉलम हो, एक ही कॉलम, रो कितना भी होगा कॉलम एक होना चाहिए, रो कितना भी हो कॉलम एक होना चाहिए। तो देखो अरे 12 5 6, अब देखो कॉलम तो एक ही है, कॉलम एक, और कहीं लाइन बन रहा है नहीं, रो देखो 1 2 3, तो इसको साफ साफ लिख देते हैं 12 5 6, ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर अगर पूछे तो रो 3 कॉलम 1। अगर फिर से पूछे हम एक अगला एग्जांपल दें 6 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इसका ऑर्डर 2 into 1, कॉलम एक है, j इक्वल टू 1। इफ अगर मान लो aij है, अगर एक मैट्रिक्स है जिसमें j इक्वल टू केवल 1 ही पॉसिबल है तो कॉलम मैट्रिक्स, ठीक। नाउ द सेकंड चेंज, जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो नल, पानी वाला नल नहीं, पानी वाला नल समझ से मत खुश हो जाना कि अरे चिंता मत करना कि अब तो भीग जाएगा, नल आ गया। जीरो और नल मैट्रिक्स, मज़ा आ रहा है कि नहीं, मज़ा आ रहा है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार। जीरो और नल मैट्रिक्स क्या होने वाला है, अगर एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका सब एलिमेंट लड्डू, एक फेल बच्चा होता है, अगर उसको अगर एक सब्जेक्ट में जीरो तो नल मैट्रिक्स नहीं होगा, वो पूरी तरह चौपट नहीं है। और पूरे सब्जेक्ट में अगर जीरो नंबर, मैथ में भी जीरो, फिजिक्सों में जीरो, केमिस्ट्रियों में जीरो, सभी में जीरो, तो उसको क्या बोलेंगे, चौपट है, चौपट बच्चा। तो जीरो और नल मैट्रिक्स बिल्कुल चौपट वाला है, याद रखना। अगर सब सब्जेक्ट में जीरो नंबर तो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, नाम से ही पता चल रहा है। एक ऐसा मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट, सारा खान नहीं, सारा एलिमेंट, सारा एलिमेंट अगर जीरो हो, अगर जीरो हो, सारा एलिमेंट अगर जीरो हो, किसी भी मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट जीरो हो, तो इसको बोलेंगे क्या, जीरो और नल मैट्रिक्स। तुम लोग डिफिनेशन अगर लिखेगा तो कैसे लिखा है, इफ एनी मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट जीरो इज कॉल्ड जीरो और नल मैट्रिक्स। तो जीरो और नल मैट्रिक्स कितना हो सकता है, इसका ऑर्डर फिक्स नहीं है, जीरो ये भी होगा, जीरो जीरो ये भी हो गया, जीरो जीरो ये भी हो सकता है, इट में भी जीरो 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 जीरो, ये नल मैट्रिक्स, जीरो 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 जीरो, लड्डू रे बाबा, जीरो नल मैट्रिक्स हो गया। अब आओ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सब मैट्रिक्स याद हो जाना चाहिए, इसके बिना आपको से क्वेश्चन नहीं बनेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, रेड पेन का यूज करेंगे। एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सेम नंबर ऑफ रो हो और सेम नंबर ऑफ कॉलम। और मैट्रिक्स हैविंग, या एक ऐसा मैट्रिक्स वाला डायलॉग हम छुपा के लिख रहे हैं और केवल शॉर्ट डिफिनेशन लिखना चाह रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ रो इक्वल हो किसके, नंबर ऑफ कॉलम के। सिंपल सा डिफिनेशन देना चाह रहा हूँ मैं, एक नंबर ऑफ रो इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के, या बोले तो एम इज नॉट इक्वल टू एन, सॉरी एम शुड बी इक्वल टू एन, एम क्या हो, एन के इक्वल हो, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर एम क्या है, अगर एम जो है एन के इक्वल नहीं होगा तो ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया।
अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल क्या क्या होगा, 0 0 लड्डू लॉडी। एक चीज़ और बता दूँ, चलो ठीक बाद में। 0 0 0 ये क्या है, रो। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर तो क्या है, 2 × 2 है, लेकिन इट इज़ अ जीरो और नल मैट्रिक्स। अब देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ये तो मैट्रिक्स के बारे में कोई पूछेगा तो क्या होगा, सारा एलिमेंट 0 0 0, ऑर्डर सेम, और m इज इक्वल टू n, तो क्या हो गया, जीरो मैट्रिक्स भी है और नल मैट्रिक्स भी है। 2 4 6 3, ये क्या हो गया, इसका ऑर्डर भी 2 × 2 है, तो ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इसको नल मैट्रिक्स नहीं बोलना है। अब देखो 3 3 3 6 5 7 9 8 1, 3 × 3, ये क्या हो गया, एक नल मैट्रिक्स हो गया, सॉरी गलती हो गई, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ऑर्डर सेम है, m इज इक्वल टू n। अब आ जाओ डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट क्या होने वाला है, तो देखो लेफ्ट टॉप मोस्ट, कहाँ से, लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम आ जाओ, तो ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट, सॉरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट हो गया मैट्रिक्स का, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट होने के लिए क्या कंडीशन है, डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो ये तब होता है अगर मान लो कि अगर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स जनरल फॉर्म में ए आई जे और m × n ऑर्डर है, तो टू बी एन डायगोनल मैट्रिक्स, एक डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए, डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स होने के लिए आई जो है जे की इक्वल होना चाहिए। जो आई का वैल्यू हो, अगर वही जे का वैल्यू हो, तो ये डायगोनल एलिमेंट होगा मैट्रिक्स का, वो एलिमेंट जो होगा डायगोनल एलिमेंट होगा मैट्रिक्स का। जैसे अगर ये वाला एग्जांपल देखो, क्या है, 3 6 9 3 5 8 3 7 1। अरे चलो रे बाबा, किसी को शक होगा कि 3 3 3 का है, लिए ऐसा हो सकता है, तो चलो इसको चेंज कर दे, कितना, -3 कर दे इसको, ठीक। अब इसको डायगोनल लेना है, तो ये आई जो है जे की इक्वल होगा, तो ये 3 के लिए क्या है, 3 के लिए आई क्या है, 3 के लिए आई इक्वल टू 1 है और जे इक्वल टू भी 1 है, तो 3 एक डायगोनल एलिमेंट हुआ। 5 को अगर देखोगे तो आई इक्वल टू 2 है, जे इक्वल टू 2 है, तो 5 ये डायगोनल एलिमेंट है। आई इक्वल टू 3, जे इक्वल टू 3, कौन सा एलिमेंट होगा, तो 1, तो 1 3 5 दीज आर द डायगोनल एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। चलो ये लास्ट होगा और इसके बाद मैं अगले लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा। आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को इस लेक्चर को केवल शेयर करना है, बाकी आपके लिए मैं तैयार हूँ। चलिए, ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स कौन सा होने वाला है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होने वाला है आपका, व्हाट विल बी द डायगोनल मैट्रिक्स। तो मैं आपको बताऊं, देखो डायगोनल एलिमेंट हमने पिछले बार में देखा, डायगोनल एलिमेंट के लिए क्या कंडीशन था, आई मस्ट बी इक्वल टू जे। अब डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन है, तो एक मान लो कोई भी मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू ए आई जे m × n ऑर्डर का, तो ये जो मैट्रिक्स है डायगोनल होगा, दिस मैट्रिक्स टू बी मैट्रिक्स ए डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए क्या कंडीशन है, कंडीशन ये होगा कि अगर कंडीशन ये है कि पहला जो है ए आई जे एलिमेंट जो है वो 0 हो, जब आई कब, जब
आई जो है जे के इक्वल ना हो, एंड द सेकेंड कंडीशन इज ए आई जे इक्वल टू कोई भी एनी अनदर एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट हो सकता है जब आई जो है जे के इक्वल हो। सोचो कुछ इस तरह से, अगर ये मैट्रिक्स अगर हम लोग सोचें, अगर इसका ऑर्डर 3 × 3 ले लें, 3 × 3, तो ए आई जे हम जो मैट्रिक्स ले रहे हैं उसका ऑर्डर 3 × 3 है, मतलब आई इक्वल टू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, जे इक्वल टू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो सोचो कि जब आई इक्वल टू 1 ले और जे इक्वल टू क्या ले 1, मतलब इस पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो ये जो कोई भी नंबर हो, मान लो वो नंबर A11 ही हो, तो ये क्या होना चाहिए, ये जो कोई नंबर हो सकता है, ठीक। एंड द सेकेंड चीज, अगर A इक्वल टू 1 ले और J इक्वल टू 2 ले, दैट इज A12, इस पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो इस पोजीशन की अगर बात करें तो ये क्या होना चाहिए, 0। यही तो लिखा है मैंने, ए आई जे इक्वल टू 0 हो जब आई जो है जे के इक्वल नहीं हो। यहाँ पे आई जो है जे के इक्वल नहीं है, तो मतलब केवल ये वाला एलिमेंट जो है अपना, ये अगर इस तरह से बात करें हम, ये मान लो जहाँ जहाँ पोजीशन दिया है वो एलिमेंट है, तो ये 0 होना चाहिए, 0 0 0 0 0, और यहाँ मान लो कोई भी नंबर A11 A12 A13 सॉरी A22 और ये A33, इस तरह से होना चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट होने के लिए क्या कंडीशन है, देखो अगर कोई मैट्रिक्स है तो इसको इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। अगर वो डायगोनल मैट्रिक्स है तो A11 A12 A13 सॉरी 22 33 से लेके MM लिखो या NN लिखो, ठीक है। इस तरह से अगर इसको तोड़ोगे तो मैट्रिक्स A इक्वल टू किस इस तरह लगेगा, दिखेगा तुमको, A11 0 0 सपोज डैट, इस तरह से A22 0 0 0 A0 A33, कुछ इस तरह से दिखेगा तुमको। तो ये क्या हुआ, एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स। तो आई होप यहाँ तक सबको, मुझे उम्मीद है कि आप सबको यहाँ तक कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। आप इसकी वीडियो को देखिए, जितनी बार देख सकते हैं जब तक आपको समझ में ना आए, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ इसका नोट्स ज़रूर बनाएं आप, अगर आप पढ़ रहे हैं तो। अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो इट में भी फिर से आपको वही चीज़ सेम बार रिपीट करना पड़ेगा, वीडियो को देखना पड़ेगा, तो इससे आपका टाइम लॉस है। अगले क्लास में 4-5 मैट्रिक्स के टाइप और बचे हैं, तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर किसी भी मैट्रिसेस को कैसे सॉल्व किया जाता है, जैसे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस को देखेंगे और कुछ क्वेश्चन उस पर प्रैक्टिस करेंगे। आपके लिए हम जो हैं CBSE का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे और BSEB बिहार बोर्ड वाले का भी प्रीवियस क्वेश्चन लाएंगे। तो ठीक है, वो चीज़ क्लियर रहिए। और आपको क्या करना है, आपको केवल शेयर करना है इसको, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है रे बाबा, आप इसको सब्सक्राइब कर दो, चैनल को शेयर कर लो, अपने हर एक दोस्तों में शेयर करो, बोलो कि अगर अच्छा लगता है तो कहो कि सर देखो ये सर अच्छा बताते हैं, ये चैनल अच्छा बताता है, बेसिक चीज़ बताता है जहाँ तुम सीख सकते हो, एकदम बिल्कुल बेसिक है, कोई हाई फाई नहीं है। अगर आप कमज़ोर स्टूडेंट है तो भी आप समझ सकते हैं, अगर आप मजबूत है तो आप तो यूँ समझ जाएंगे। इस चैनल को शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करो। कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरह का सजेशन हो, मेरे में कोई गलती हो तो आप सजेस्ट करो। कहीं चैनल में दिक्कत आ रही है, वीडियो में दिक्कत आ रही है, आप उसके लिए सजेस्ट करो, आप सजेशन करो। आप और क्या कर सकते हो, तो बेल नोटिफिकेशन और कर लेना, ताकि आपको कोई भी अपडेट जो है, इस मैंने लेक्चर अपलोड किया, हो सके आपने चैनल को चेक नहीं किया तो आपको वो लेक्चर मिस हो जाएगा। फिर से अगर आप मेरे चैनल पे जाते हो तो फिर से उसको देखने में टाइम बर्बाद, तो आप एक टाइमली चलोगे अगर अपडेट कर लोगे तो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अरे तब तक के लिए घूमो, पढ़ो, लिखो, ऐश करो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए सबका, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय, सी यू।